फैसलाबाद और चिन्योट में रोटी खाना दुश्वार, फ्लोर मिल्स के बाद चक्की मालिकान ने भी आटा मजीद महंगा कर दिया। डिवीजन भर में आटे की कीमत में इस्तेहकाम ना आ सका। फैसलाबाद में चक्की का आटा 5 रुपए फी किलो महंगा हो गया। आटे की कीमत 85 से बढ़ाकर 90 रुपए फी किलो कर दी गई। चक्की मालिकान कहते हैं गंदम की कीमत 200 रुपए फी मन बढ़ी। आटा पुरानी कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। सबसे पहले गंदम जो उसके प्राइस बढ़ गई है, 200 से लेकर 250 रुपए तक फी मन गंदम ज्यादा हो गई है, इसलिए आटे का रेट बढ़ गया है। चिन्योट में भी रोटी का हसूल मजीद मुश्किल बना दिया गया। आटे की कीमत में 10 रुपए तक फी किलो इजाफा। चक्की पर आटा 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। चक्की मालकान कहते हैं गंदम की कीमत मजीद बढ़ी तो आटा और भी महंगा होगा। कैमरामैन उस्मान ताज और साथी रिपोर्टर के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर सारिफीन काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। तवील किल्लत के बाद खुदा करके यूटिलिटी स्टोर पर आटा तो पहुंच गया, लेकिन ओपन मार्केट से कई गुना जायद कीमतों ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए रहमत की बजाय जहमत बन गए। तवील किल्लत के बाद खुदा करके आटा तो पहुंचा, मगर आवाम की पहुंच से बदस्तूर दूर। ओपन मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत कहीं ज्यादा। हुकूमत ने रिलीफ खत्म किया तो यूटिलिटी स्टोर सुपर स्टोर्स बन गए। ओपन मार्केट में आटा 78 रुपए, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमत 120 रुपए फी किलो है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 किलो आटे का थैला 600 रुपए का फरोख्त होने लगा। 10 किलो आटे का थैला 1200 रुपए में दस्तयाब, जबकि ओपन मार्केट में यही 10 किलो आटे का थैला 720 रुपए में मिल रहा है। मीठी चीनी का जायका भी महंगे रेट सुनकर कसैला महसूस होने लगा। ओपन मार्केट में 130 रुपए किलो मिलने वाली चीनी यूटिलिटी स्टोर पर 23 रुपए इजाफी कीमत के साथ 153 रुपए किलो में फरोख्त। ओपन मार्केट में सस्ती मिलती है जी, यहाँ तो बहुत महंगी है जी, क्योंकि 130 रुपए चीनी है जी, 780 रुपए थैला 10 किलो का आटा है जी। तो सानू तो की फायदा सानू स्टोर का जी, जे धक्के भी खाने हुए तो इसे लैन च लाके मिलता वा, उसे लैन कोई पैसा दे तो सामान सस्ता मिलता वा जी। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दोनोश की ओपन मार्केट की निस्बत जायद कीमतें देखकर शहरी परेशान। कहते हैं अवाम की सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर ओपन मार्केट से भी महंगे हो चुके हैं। हुकूमत अवाम पर रहम खाए और रिलीफ बहाल करे। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। निजी सोसाइटीज में प्लॉट्स खरीदने वाले होशियार, पैसे कहां से आए, कितना टैक्स दिया है, सब छानबीन होगी। FBI ने टैक्स चोर पकड़ने के लिए कमर कस ली। प्रॉपर्टी डीलर्स और डेवलपर्स ही नहीं, शहरी भी रडार पर। FBR प्लाट्स की खरीदो फरोख्त पर शहरियों का डाटा चेक करेगा। फैसलाबाद की 700 से ज्यादा निजी कॉलोनियों में प्लाट्स की खरीदो फरोख्त करने वाले तमाम अफराद का डाटा हासिल किया जाएगा। FBR रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डाटा हासिल करेगा। FBR हुक्म के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड अफराद की टैक्स नेट में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगी और रजिस्टर्ड अफराद के जराया आमदन और टैक्स अदायगियां चेक की जाएंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुक्म के मुताबिक इकदाम का मकसद टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाना है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को की निजकारी की तैयारियां। शोबा फाइनेंस ने फिक्स्ड करंट असासाजात की तफसीलात मुरतब कर ली हैं। वजारत पानी और बिजली को फराहम की जाएंगी। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी फेस्को की निजकारी का मामला। फेस्को के असासाजात की मालियत का तखमीना आखिरी मराहल में दाखिल। कंपनी के करंट एसेट 200 अरब रुपए, जबकि फिक्स्ड एसेट 250 अरब रुपए के हैं। फेस्को के कुल असासाजात की मालियत 500 अरब रुपए। सार्फिन की तादाद 53 लाख से जायद। तमाम असासाजात की तफसीलात वजारत पानी और बिजली को फराहम की जाएंगी। कंपनी असासाजात की तफसीलात शोबा फाइनेंस ने तैयार कर ली। अक्टूबर के आखिर तक फेस्को के तमाम असासाजात की तफसीलात वजारत पानी और बिजली को फराहम कर दी जाएंगी। कैमरामैन मलक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। मरियम नवाज ने 3000 गरीब बच्चियों को डोली बिठाने का बीड़ा उठा लिया। दुल्हन को 1 लाख सलामी, फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत 13 अशिया गिफ्ट दी जाएंगी। सुबह भर में आर्जी काश्त के लिए लीज पर अराजी की फराहमी। ई बस सर्विस के अजरा की पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। आटे और चिकन के रेट की सख्त मॉनिटरिंग का भी हुक्म।
पंजाब हुकूमत का इज्तमाई शादियों का सबसे बड़ा मंसूबा। तारीखी प्रोजेक्ट में 3000 गरीब बच्चियों की शादी कराई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मंजूरी दी गई। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी, फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। 3 और 5 साल लीज पर 1 लाख एकड़ अराजी बेजमीन काश्तकारों को दी जाएगी। ई बस सर्विस के लिए पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबा भर में आटे और चिकन के कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म भी दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद आमद। वकला को हाई कोर्ट बेंच के कयाम के लिए कोशिश करने की यकीन दहानी करा दी। अपने खिताब में कहा, आजकल आईनी तरमीम का बड़ा शोर है। ये जरूरी नहीं कि पीपल्स पार्टी हुकूमती आईनी पैकेज से मुत्तफिक हो। हम अपनी आईनी तरमीम करना चाहते हैं ताकि आइन मजबूत हो। बार इंतजामिया की दावत पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान फैसलाबाद पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट बार आमद पर सदर मियां अनवारुल हक, सेक्रेटरी राना मुर्तजा हकीम ने गवर्नर पंजाब को खुशामदीद कहा। गवर्नर पंजाब की आमद पर वकला ने हाई कोर्ट बेंच हमारा हक के नारे लगाए। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियां अनवारुल हक ने गवर्नर पंजाब से मुतालबा किया कि वो हाई कोर्ट बेंच की फैसलाबाद में रजिस्ट्री ब्रांच खोलने का फौरी ऐलान करें। फैसलाबाद बार वो बार है कि जिसने हमेशा अपने दरवाजे लोगों के लिए इस तरह खुले रखे कि अभी इस साल में हमने बहुत ज्यादा अपोजिशन पार्टी के तकरीबन तमाम पार्टियों को यहाँ मौका दिया कि वो यहाँ आए और खुल के अपना मौक़िफ़ बयान करें और हम सब उससे इस्तेफादा करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का वकला से खिताब करते हुए कहना था, फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच न होना बहुत बड़ी ज्यादती है। पीपल्स पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हाई कोर्ट बेंच के कयाम पर यकीन रखती है। फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के कयाम के लिए अपनी बसात के मुताबिक काम करेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी को यहाँ लेकर आएंगे। जहाँ पे जो हमारे वकला भाइयों ने गवर्नर हाउस के हवाले से अच्छे अल्फाज कहे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको बिल्कुल ये यकीन दिलाता हूँ कि कोई सियासी बात नहीं है, ये मेरे दिल की बात है कि वो गवर्नर हाउस आपका अपना है, उसके दरवाजे आपके लिए खुले हैं और अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि आजकल आईनी तरमीम का बहुत शोर है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो आयन पर यकीन रखती है। एक आयन में तरमीम हुकूमत चाहती है, पीपल्स पार्टी चाहती है कि एक आईनी तरमीम 18वीं तरमीम में तोसी करके की जाए ताकि जुडिशरी के फैसले मेरिट पर हों और दुनिया भर में जुडिशरी की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो बड़ा शोर है और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी की आईनी तरमीम जो है वो शामिल करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीर में पंजाब और फैसलाबाद डिवीजन से पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और पार्टी कारकुनान भी शरीक हुए। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। हैदर खान की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की रिहाइशगाह पर आमद। सरदार सलीम हैदर खान ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल के अहले खाना से इजहार ताज़ियत और शहीद के लिए फातह खानी और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब ने लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की खदमात और बहादुरी को खराजे तहसीन पेश किया। गवर्नर पंजाब ने शहीद के बेटों का पाक आर्मी में जाने के अज़्म को भी सराहा। आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जो है वो आर्मी लेवल पे हैं और हमारे आसपास भी जो है दहशतगर्दी जो है वो की जाती है और उसकी वजह ये है कि अभी आप देखें कि हालात बेहतरी की तरफ है। बैरूनी दुनिया से जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोगों ने आना शुरू कर दिया है। अभी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे, अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस में 9 प्राइम मिनिस्टर्स ने आना है। तो जब हमारे दुश्मन देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है तो वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन यहाँ आके अभी जब कर्नल साहब के मैं आया तो मेरा दिल बड़ा बाग है कि जब उनके बेटे से, उनके भाइयों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे जितने बच्चे हैं अब इनको हम आर्मी में भेजेंगे और वहीं वजीरिस्तान में भेजेंगे जहाँ पे जाके ये मुल्क के लिए सर्व करेंगे। इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं की वजह से ये मुल्क है। इन लफ्ज़ों में मैं इनके जज्बे को बयान नहीं कर सकता जितनी मुझे खुशी। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में रेवेन्यू रिकॉर्ड से 44,000 रजिस्ट्रियां गायब। खुफिया हाथ, सरकार को करोड़ों का चूना लगा गया। सरकारी परत किधर है, खोज लगाने के लिए ऑडिट का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने जिम्मेदारान के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया। वकास अहमद बे की रिपोर्ट देखेंगे।
फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गफलत या बाहमी मिली भगत, सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान। रजिस्ट्रियां हुई मगर इस मद में सरकारी फीस जमा न कराई गई। जिला भर में 44,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियों की पर्च सरकार गायब होने पर मुतअद्दिद मीटिंग भी किसी काम न आई। जायदादों के इंतकाल पास हुए मगर रजिस्ट्री की पर्च सरकार मौजूद नहीं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने गुमशुदा रजिस्ट्रियों की तलाश शुरू कर दी। कहते हैं साबका अदवार में तैनात रेवेन्यू अफसरान भी मुलविस पाए गए तो पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, मैनुअल रजिस्ट्री चल रही थी, वो हमने मुकम्मल तौर पे बंद कर दी। कोई मैनुअल रजिस्ट्री नहीं होगी। इसके अलावा जो मैनुअल मौजे हैं हमारे जितने जिले के अंदर, उनको हम ख़त्म कर रहे हैं, उन सारों को कंप्यूटराइज करा रहे हैं। ये जब कंप्यूटराइजेशन हो जाएगी और उसके साथ साथ जो मैनुअल रजिस्ट्री हमने ख़त्म कर दी है, तो कुछ हद तक ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो पुराना रिकॉर्ड है, जैसे आपने बताया है, वो बहुत बड़ा उसका इशू है। उसके लिए स्पेशल ऑडिट हम करा रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का मजीद कहना था कि किसी के दौर में कितनी रजिस्ट्रियां गायब हुई, सब ऑडिट किया जाएगा। साबिक रजिस्ट्री मुहर्रिरान और दीगर अमला गुमशुदा पर्च सरकार ढूंढे, वरना सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत ने जंग और 18,000 को मिलाने वाली शाहराह की तोसी और मरम्मत के लिए 2.5 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर मिल्लत टाउन तामीर के लिए 2 करोड़ के फंड्स रिलीज। तफसीलात क्या हैं इस रिपोर्ट में देखिए। जंग वासियों की सुनी गई, बड़े फंड से जंग की सड़कों की हालत बेहतर बनाई जाएगी। जंग और 18,000 को मिलाने वाली शाहराह की तोसी और मरम्मत होगी। 41 किलोमीटर तवील मलवाना मोड़ से बरेड़ी रोड पर 2 अरब 51 करोड़ 81 लाख रुपए खर्चा आएगा। शहरियों ने सड़क की तामीर के इकदाम को सराहा। फैसलाबाद में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर मिल्लत टाउन की तामीर के लिए 2 करोड़ के फंड जारी। मंसूबे पर 30 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। गुज़श्ता माली साल में 8 करोड़ रुपए जारी हुए लेकिन खर्च न किए गए। समुद्री में मॉडल विलेज खिचियां बरनाला रोड की स्कीम्स इल्तवा का शिकार। मॉडल विलेज सड़कों की बहाली के एजेंडे पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी इजलास 10 अक्टूबर को होगा। चक नंबर 44 जेम्बे को मॉडल गांव बनाने की स्कीम पर लोकल गवर्नमेंट हुकाम ब्रीफिंग देंगे। चक नंबर 106 या 103 खिचियां सड़क की बहाली के वर्क्स पर हाईवे हुकाम ब्रीफिंग देंगे। डायरेक्टर डेवलपमेंट का डीसी लोकल गवर्नमेंट हाईवे हुकाम को मुरासला बकिया रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत कर दी गई। टूटी सड़कें, बड़े बड़े गड्ढे, उड़ती धूल, आए रोज हादसात। फैसलाबाद डिवीजन का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आवाम के लिए वबाल जान बन गया। मिनटों का सफर घंटों पर तय होने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मानचेस्टर में सड़कें मसाइल का जाल बन गई। फैसलाबाद के मिल्लत रोड जामे चिश्तिया चौक में खड्डे पड़ गए। धूल ने दुकानदारों और राहगीरों को परेशान कर दिया। हादसात भी मामूल बन गए। दुकानदार कहते हैं सड़क की हालत ने कारोबार ठप कर दिया। इतना मुश्किल है, 2 साल से हो गया, इतनी प्रॉब्लम है। 20 दफा इधर बजर खिलारा हुआ, फिर उधर निकल के इधर हमारे पाँव में आ जाता। आलूदगी इतनी है, बीमार आदमी इतने हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम। 3-4 रक्शे रोज इधर गिर जाते हुए, किसी के बाजू हैंड प्रॉब्लम हो जाता है। ये लोगों को थोड़ा एहसास चाहिए जिंदगी का। अफसर इतना गुजरता है इधर से, अफसर को एहसास ही कोई नहीं अपने दुनियादारी का, अपने बस गाड़ी में बैठे से जा रहे हैं बस। फैसलाबाद के शेखुपुरा रोड की तामीर बस ऐलान की हद तक महदूद निकली। सड़क कई जगह से टूट फूट चुकी। मकीनों को मसाइल का शदीद सामना। इंतजामिया टस से मस न हुई। महकमा हाईवे की अदम तवज्जो के बायस टिन्योट का सरगोदा रोड बाईपास भी तबाहाल। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना। गर्दो गबार के बायस सड़क से गुजरना मुहाल हो गया। शहरी कहते हैं इंतजामिया फौरी सड़क तामीर के लिए इकदाम करे। ट्रक बहुत यहाँ से चलते हैं, गट्टा मिट्टी बहुत उड़ता है, रोड सारा तबाह हुआ है, खूनी हुआ है, लोग एक्सीडेंट बहुत करते हैं। हम कहेंगे इसे मुरम्मत किया जाए या इसे नया बाईपास बनाया जाए। अहमदपुर सियाल में खुशाब मुजफ्फरगढ़ मेन रोड पर सफर मुश्किल हो गया। सड़क की टूट फूट, गाड़ियां भी कटारा करने लगी। शहरी मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर। इंतजामिया से सड़क की तामीर नौ का मुतालबा। आप ये देख सकते हैं इसके हालात ये कैसे है, तो अपनी गुजारिश यही है कि मेहरबानी करें, इनको कहें कि ये काम करवाएं। यहाँ पर देखे हाल देखे, ये बंदे देखे कितने परेशान है, कोई किसी को पूछने वाला ही नहीं है। शहरी कहते हैं कि सड़कों की मुरम्मत न होने से गुजरना मुहाल हो चुका। हुकाम नोटिस लेकर जल्द सड़कों की हालत बेहतर बनाने के लिए इकदाम करें। फैसलाबाद में गटर उबलने लगे। नकारा सीवरेज सिस्टम ने शहरियों की जिंदगी अजरन कर दी। लालियां के खराब सीवरेज और नाकिस सफाई पर असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान बरहम हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यहाँ सोशल वेलफेयर के ऑफिस के साथ ही एक है बर्फ खाना और उसका कोई निकासी का कोई सिस्टम नहीं था, तो हमने फौरी तौर पे उसको भी सील कर दी है कि वो अपना प्रॉपर कोई यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम बनाए
और दूसरे ये है कि सेंटर वर्कर को लगा दिया, फौरी तौर पे यहाँ पे सफाई को इंश्योर कराया जाए। सीवरेज उस पे काम हो रहा है डेली बेसिस पे, और हमने रिक्वेस्ट की है डीसी साहब से कि एक हमें चाहिए वहाँ पे प्रॉपर ना जेटिंग मशीन, तो उसे लगा के इंस्टॉल करा देते हैं आजकल में, और प्रॉपर उसका भी वे आउट निकला है। उधर तालियावाला के वासियों के लिए खुशखबरी, म्यूनिसिपल कमेटी ने सीवरेज मसाइल के लिए 2 करोड़ मालियत की लागत से जेटर मशीन खरीद ली। जेटर मशीन के हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी में इफ्तिताही तकरीब का इनाकाद किया गया। MPA जाफर अली ने फीता काट कर मशीन का इफ्तिताह किया। MPA जाफर अली ने जेटर मशीन गाड़ी की चाबी असिस्टेंट कमिश्नर और CO के हवाले कर दी। आगे बढ़ते हैं। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का 28वां कॉन्वोकेशन, गवर्नर पंजाब और चांसलर सरदार सलीम हैदर खान की खसूसी शिरकत, पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स और डिग्रियां तकसीम की। गवर्नर बोले, यूनिवर्सिटी पंजाब का हकीकी चेहरा आलमी रैंकिंग में 56वें नंबर पर आना काबिल फख्र है। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का 28वां कॉन्वोकेशन यूनिवर्सिटी डी ग्राउंड में मुनक्किद हुआ। गवर्नर पंजाब व चांसलर सरदार सलीम हैदर खान ने खसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने 124 तलबा में PhD की डिग्रियां जबकि 107 तलबा में मेडल तकसीम किए, जिनमें 26 गोल्ड, 61 सिल्वर और 20 ब्राउन्स मेडल शामिल थे। मैंने PhD केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की है। ये बहुत पुरमसरत मौका है। ये ख्वाब सिर्फ मेरा नहीं, मेरे वालिदैन का भी था। आज मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से PhD फिजिक्स में डिग्री हासिल की है और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। I have secured my doctorate degree in chemistry from University of Agriculture फैसलाबाद and I am very proud of it। और मैं इस कामयाबी को अपने वालिदैन के नाम करती हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का खिताब करते हुए कहना था कि जिन तलबा ने डिग्रियां हासिल की, अब उन्हें मुल्क की खिदमत करना है। तो मैं अपने इन बच्चों और बच्चियों से ये तवक्को रखूंगा कि आप PhD और बैचलर डिग्रियां यहाँ पे लेके जा रहे हैं। इस इदारे का और इन डिग्रियों की इज्जत तब ही होगी कि पढ़ाई चाहे जितनी ज्यादा हो जाए, जितनी ज्यादा डिग्रियां हो जाएं, लेकिन जो तरबियत है वो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। कॉन्वोकेशन में वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। इस्लामिक कंट्रीज में एक D8 ग्रुप है और हम D8 ग्रुप की एस्टेब्लिश फूड सिक्योरिटी सेंटर है। ये इंटरनेशनलाइजेशन का जरूरी है कि इसको इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाए कि हमारी तालीम, तहकीक और आउटरीच और हमारी एडवोकेसी पॉलिसी में हमारी कंट्रीब्यूशन हो, हमारी आवाज सुनी जाए, हम जो मसाइल हमारी तरफ भेजे जाए हम उनका खातिर का जवाब दे सकें। कॉन्वोकेशन में ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सबसे बुजुर्ग एलुमनाई हाफिज अब्दुल कयूम ने खसूसी शिरकत की और यूनिवर्सिटी से जुड़े अपने यादगार लम्हात शेयर किए। सरजमीने हिंद से आखिर पढ़ो तुम खेमंदर, इस मुल्क में 400 फसलों की बुहतात हो। ज़रा यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 9,194 तलबा को डिग्रियां जारी की गयी। कॉन्वोकेशन में वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान, डीन डॉक्टर मोहम्मद सरवर, बाबर शहबाज, डॉक्टर अंजुम मनीर, डॉक्टर बिलाल कमर, डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट, डॉक्टर इमरान पाशा, डॉक्टर एजाज अहमद भट्टी, डीन, डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेंबरान, तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत